दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में आज बात करते हैं हम लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का बाड़मेर जैसलमेर, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो सिटिंग एमपी है, सांसद है कैलाश चौधरी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को ही मौका दिया है वापस। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं। तो 2019 में कैलाश चौधरी ने, वर्तमान जो सांसद है, 3,23,808 मतों से जीत दर्ज की थी। इनके सामने मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह के बेटे, उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा था। 26% उनको मत मिले थे, जबकि कैलाश चौधरी को लगभग 44% वोट मिले। अब इसमें जो क्षेत्र आ रहे हैं विधानसभा के, चौटन, गुड़ामालानी, बाड़मेर, शिव, बायतू, पचपदरा, सिवाना और जैसलमेर, ये 8 विधानसभा है। इन 8 विधानसभा में किन किन को कितने मत मिले, तो जानकारी के तौर पे अब विश्लेषण करते हैं इसका कि जो दिसंबर में चुनाव परिणाम या चुनाव हुए राजस्थान में विधानसभा के, तो उसके अनुसार अभी ताज़ा ही है। अगर इस आंकड़े के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र की अपन एक गणना करते हैं, उस प्रकार मैं आपको ये गणना बताता हूँ। तो चौटन में 1,03,205 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। गुड़ामालानी में 1,07,622 भारतीय जनता पार्टी को। बाड़मेर में 5355, यहाँ बीजेपी बिल्कुल लगभग 0 के बराबर में आ गई थी विधानसभा में, जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली भी हुई थी उस समय, फिर भी ये सीट नहीं निकाल पाई बीजेपी, यानी कि बिल्कुल 5300 वोट मिले। सिर्फ शिव में वोट मिले 22,820, बायतू में 51,770 भारतीय जनता पार्टी को मिले। पचपदरा में 77,997, सिवाना में 62,875 और जैसलमेर में 1,04,636। तो इस प्रकार ये 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ये मत मिले। अब अगर कांग्रेस के मतों के बारे बात करें तो चौटन से कांग्रेस को 1,01,777 मत मिले। गुड़ामालानी से 92,415 कांग्रेस को मिले। बाड़मेर से 93,611 वोट मिले। शिव से 55,264 वोट मिले कांग्रेस को। बायतू से 76,821, पचपदरा से 75,468 कांग्रेस को। सिवाना से कांग्रेस को 44,115 और जैसलमेर से 85,949। इस तरह इसमें एक सीट है जो जैसलमेर ज़िले की है और 7 बाड़मेर ज़िले की है। तो ये 8 विधानसभा मिला के कुल ये बना है क्षेत्र। इस बार भाजपा की तरफ से कैलाश चौधरी मुकाबले में डटे हैं और
कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी उतारा है, उम्मेदराम बेनीवाल। उम्मेदराम बेनीवाल आपको बताते चलें कि अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ा था और महज 1000 के अंदर मतों से 900 मतों से ही हारे थे, हरीश चौधरी के सामने, जो मंत्री भी थे कांग्रेस सरकार के। यानी कि बिल्कुल किनारे पे। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने इनको भरोसा जताया और टिकट दिया है। और अब मोटे तौर पे ये बात की जाए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र बड़ा लंबा क्षेत्र है और बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियों से दोनों ही जाट कैंडिडेट मैदान में खड़े हैं। लेकिन अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोण हो गया, रोचक हो गया, ऐसा मानना है। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है और जो लोगों से जो बात हो रही है, तो उस तरीके से ये मालूम हो रहा है कि यहाँ रविंद्र सिंह भाटी जो शिव के एमएलए थे, जिन्होंने शिव का अभी 2023 में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें निर्दलीय के रूप में वो जीते थे शिव विधानसभा से, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और अब उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय में ताल ठोक दी और इन्होंने ये भी अपना दमखम बहुत दिखा रहे हैं। जब तीनों उम्मीदवारों के फार्म नामांकन रैलियाँ तीनों की एक से एक बढ़कर हुई है, नामांकन में इतनी भीड़ जुटी है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी जी ने यहाँ पे रैली कर दी है बाड़मेर में और अपने प्रत्याशी के समर्थन में। देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ इस बार कुछ मजबूत स्थिति में दिख रही है और 100 सीट निकाल भी सकती है। राजस्थान के जो चुनाव के एनालिस्ट जो चुनाव कर रहे हैं, उन चुनावों से ये पता चल रहा है कि ये सीट निकाल सकती है। जो राजस्थान के 5-6 सीट बता रहे हैं सट्टा बाजार फड़ौदी के अनुसार भी, तो ये उसमें ये बाड़मेर की सीट का भी जिक्र होता है और यहाँ चुनाव जोरों शोरों पे प्रचार चल रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के 5 विधायक है, निर्दलीय 2 और कांग्रेस का 1 ही है, उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन यह जाट बहुत क्षेत्र है, यहाँ 7 लाख से ज़्यादा वोटर जाट है इस सीट पर, तो काफ़ी कुछ, हालांकि 2 उम्मीदवार खड़े हैं जाटों के, बंटवारा हो सकता है। चुनाव बहुत अच्छा होगा, बहुत फाइट होगी चुनाव के अंदर। तो इस तरीके से बाड़मेर में भी प्रॉपर में भी जो सीट निकाली है वो भी निर्दलीय है और शिव में भी निर्दलीय है, जबकि ये दोनों निर्दलीय बताते हैं कि बीजेपी समर्थित है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी ताल ठोक दी तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार आपको बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जो अंकगणित के हिसाब से बताया। अब कुल वोटों का अंतर, सिर्फ इसका अंक गणित ये देखते हैं विधानसभा चुनाव के तौर पे, तो इसका अंक गणित ये है कि यहाँ पर बीजेपी को 5,36,262 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 6,25,417 मत मिले। यानी कि यहाँ पर 8 सीटों को अगर कुल टोटल काउंटिंग की जाए तो लगभग 90,000 वोट कांग्रेस के पास में ज़्यादा है, जबकि बीजेपी के विधायक यहाँ से 5 है और कांग्रेस के सिर्फ 1 है। उसके उपरांत भी यहाँ इनको ये वोट ज़्यादा मिला है, तो वोटों परसेंटेज कांग्रेस का ज़्यादा था। हालांकि वो जीतने में कामयाब नहीं रही, 1 ही सीट मिली है सिर्फ, जो बायतू से हरीश चौधरी जीते हैं। इस प्रकार ये दोनों के आंकड़े हैं। एक बार आपको बता दें, बीजेपी को यहाँ 5,36,000 वोट मिले हैं तो 6,25,000 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो लगभग 90,000 वोटों का फ़र्क है। तो अब ये देखना मुकाबला रोचक होगा, बड़ा शानदार है। और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को यहाँ मतदान है। आपको वीडियो कैसा लगा जानकारी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।